अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नवीद अंजुम। आज का जो मेरा व्लॉग है वो काफ़ी मज़ेदार है और वो है जापानीज़ कॉइन्स के ऊपर। जो जापानीज़ करेंसी है वो लास्ट अपने व्लॉग में मैंने दिखाया था कि जापानीज़ एटीएम मशीन कैसी होती है, कैसे हम उसमें पैसे डिपॉज़िट कर सकते हैं और कैसे उससे पैसे विथड्रॉ करा सकते हैं। लेकिन आज का जो मेरा व्लॉग है वो है जापानीज़ कॉइन्स के ऊपर। तो आज मैं दिखाऊंगा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि जापानीज़ कॉइन्स की रेंज क्या होती है और ये कैसे होते हैं कॉइन्स। सेकेंडली मैं फिर ये भी आपको दिखाऊंगा कि जापानीज़ जो कॉइन्स हैं किस तरह जो है ना हम डिपॉज़िट कर सकते हैं अपने अकाउंट में विदाउट गोइंग टू द बैंक, अपने इस एटीएम मशीन जो यहाँ पे जापान में होती है उसके ज़रिए। तो इन दोनों चीज़ों की तरफ जाने से पहले मैं आपको पहले ये दिखा दूं कि यहाँ पे जो कॉइन्स होते हैं हम इकट्ठे करते हैं उसके लिए स्पेशली जो है ना हम इस तरह के जो पार्सल या बैग्स कह सकते हैं आप उसको, तो इस तरह के जो बटवे होते हैं तो हम रख लेते हैं कॉइन्स के लिए। नॉर्मली होता ये है कि यहाँ पे जापान के अंदर अगर आपका एक येन भी, जो करेंसी येन की येन है, तो एक येन भी बच रहा हो तो आपको, जो आप कन्वीनियंट स्टोर पे ठहरे हैं या आप किसी दूसरी शॉप पे ठहरे हैं या मशीन के ज़रिए आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो आपको एक येन भी बच रहा होगा या 5 येन या 10 येन वो आपको रिटर्न करेंगे। हमारे कंट्री की तरह नहीं होता सीन, जैसे हमारे दूसरे मुल्कों में जो है ना अगर 5 रुपये बच गए या 10 रुपये बच गए तो वो हमें टॉफ़ी पकड़ा देते हैं या फिर हमें कोई बिस्किट जो है ना दे देते हैं कि चलें आपका हिसाब जो है ना बराबर हो गया। यहाँ ऐसा नहीं है, रूल इज़ रूल। आपके जितने भी पैसे यहाँ पे बच रहे होंगे आपको वो रिटर्न करेंगे। तो इस वजह से हमारे पास जो कॉइन्स होते हैं वो काफ़ी सारे जमा हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है ना हम इस तरह के जो हमारे बटवे होते हैं इनमें हम कॉइन्स अपने कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये कलेक्शन हम एंड पे जाकर जब ज़्यादा हो जाती है तो हम जाके एटीएम के ज़रिए हम इसको जमा कर देते हैं। तो पहले जो मेरा पहला हिस्सा है जापानीज़ कॉइन्स किस तरह के होते हैं और उन क्या क्या रेंज होती है उनकी, तो वो मैं पहले दिखा देता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है ना जो जापानीज़ कॉइन्स हैं उसमें है एक येन। तो उसमें जो है ना ये होता है जी एक येन है ये, ठीक हो गया। और इसके बाद जो कॉइन होता है वो होता है 5 येन का। 5 येन का मैं कॉइन आपको दिखा देता हूँ। ये इस ऑलमोस्ट सिल्वर कलर, येलो कलर टाइप है ये। और ये देखें, ये है जी, इसमें सेंटर में जो ना यहाँ पे सुराख है। 5 येन का कॉइन है। इसके बाद जो इससे बड़ा कॉइन है वो है जी आपका 10 येन का। इस पे 10 लिखा भी हुआ है और ये 10 येन का कॉइन है। इससे बड़ा जो कॉइन होता है यहाँ पे वो होता है जी 50 येन का। 50 येन का कॉइन, आई थिंक सो, लेट मी चेक इफ़ आई हैव इट इन माई, ये मेरे पास मौजूद है 50 येन का कॉइन। ये देखें, ये है जी 50 येन। यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा 50 येन। और इसके बाद जी इससे बड़ा कॉइन जो है वो है जी आपका 100 येन का। ये देखें, ये है जी 100 येन, ठीक हो गया। इससे बड़ा जो कॉइन और लास्ट कॉइन जो यहाँ पे है वो है जी 500 येन का। ये आपको 500 ये पब्लिश हुआ नज़र भी आ रहा होगा। ये है जी 500 येन। ये हो गए जी जो जापानीज़ कॉइन्स हैं इनकी रेंज हो गई 1 येन, 5 येन, 10 येन, 50 येन, 100 येन। और एट द लास्ट जो है ना जो सबसे बड़ा कॉइन है यहाँ पे वो 500 येन का है। जो इससे ऊपर जो रेंज आती है उसमें जो है ना वो फिर जो आपके नोट हैं वो कैश में आ जाते हैं। 1000 का आ गया, 5000 का हो गया और 10,000 का हो गया। तो जो मेरा पहला मरला हुआ वो फ़िनिश हो गया कि मैंने आपको कॉइन्स, जो जापानीज़ कॉइन्स हैं वो दिखा दिए हैं। तो ये अभी काफ़ी सारे मेरे पास जमा हो चुके थे तो मैं जमा कराने जा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना जो है ना ये आपको भी दिखा दूँ कि कॉइन्स किस तरह के होते हैं और कैसे मैं जो है ना जाके एटीएम में इनको डिपॉज़िट करता हूँ। तो चलिए फिर दिखाता हूँ आपको कैसे जो है ना मैं एटीएम के ज़रिए इन सारे कॉइन्स को डिपॉज़िट कर सकता हूँ जी। तो एटीएम मशीन के ऊपर जो है ना हम अब आ चुके हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जापानीज़ में कुछ ये लिखे हुए हैं। आई कांट रीड जापानीज़ सो आई विल सेलेक्ट इंग्लिश। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं विदड्रॉल और डिपॉज़िट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। मैं क्योंकि डिपॉज़िट करने लगा हूँ आज कॉइन्स, तो मैं डिपॉज़िट पे सिलेक्ट कर दूँगा। ये देखना, तो पासबुक या जो कैश कार्ड होता है वो कह रहे हैं कि आप इंसर्ट करें, तो ये कार्ड की जगह और ये पासबुक की जगह मैं यहाँ पे अपनी पासबुक इंसर्ट कर दी है। और क्योंकि मैंने डिपॉज़िट करना है तो ये बॉक्स ओपन करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि कॉइन अगर हैं तो वो सिलेक्ट करें, तो मैंने कॉइन सिलेक्ट कर दी है। और यहाँ पे ये कॉइन्स वाली जो जगह है वो ओपन हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे डिपॉज़िट करने लगा अपने कॉइन्स जितने भी हैं। तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगी मशीन खुद ही। ये देखें जी,
तो जब तक मैं अपने सारे पॉइंट्स डिपॉजिट नहीं कर दूंगा, यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है एंटर का, मैं एंटर प्रेस नहीं करूँगा। ये देखेंगे, Please insert. ये देखें जी, या इट्स ऑलमोस्ट डन। और ये मैं अब यहाँ पे एंटर कर दूँगा, तो ये ख़ुद कैलकुलेट कर लेगी कि कितने कॉइन्स जो है ना हमने डिपॉजिट किए हैं। जी ये प्रोसेस कर रही है और कैलकुलेट कर रही है। जी ये देखें, ये कैलकुलेट की इसने, अमाउंट टोटल 208 येन इसने कर लिए हैं और कैलकुलेट किए हैं। तो मैं इसको एंटर कर दूँगा। Please wait. Your transaction is being processed. Please take your passport. इट्स डन। पासबुक मेरी आ चुकी हुई है और मेरे कॉइन्स डिपॉजिट हो चुके हैं। थैंक यू जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो मेरा व्लॉग होगा वो आप लोगों को पसंद आया होगा कि किस तरह जो है ना हम जापानीज़ कॉइन्स को मैनेज करते हैं और कैसे इनको एटीएम मशीन के ज़रिए जो कॉइन्स हमारे पास कलेक्ट हो जाते हैं उनको कैसे हम डिपॉजिट करते हैं जाके, विदाउट गोइंग टू द बैंक। और हम मज़ीद भी कोशिश कर रहे हैं कि जो जापानीज़ टेक्नोलॉजी है, जापानीज़ एजुकेशन है या जापानीज़ जो कल्चर है, तो हम मज़ीद एक्सप्लोर करें और आपके सामने जल्द अज़ जल्द जो है ना पब्लिश करें और शेयर करें आप लोगों के साथ। इसलिए जो है ना मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलें, ताकि इस तरह की जो है ना लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और इस तरह की मज़ीद चीज़ें जो जापान के हवाले से आपके साथ हम शेयर कर सकें। और मिलते हैं आप लोगों के साथ हमारे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।